नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राव प्राइम टाइम न्यूज में एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक घटना को लेकर आया हूं जो अभी पिछले दिनों यूपी के जनपद उन्नाव में घटी है, बांगरमऊ में, जिसके बारे में आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा शुरू से आखिरी तक की। और इस घटना के तार मैं कुछ फ्लैशबैक में भी लेके जाऊँगा जो आपको पूरा रूबरू कराएगी कि इस आज के माहौल में हो क्या रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस स्टोरी की परत दर परत क्या कहानी। अभी पिछले दिनों 21 मई को यूपी के एक जनपद उन्नाव के बांगरमऊ में गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के मात्र 18 वर्षीय इकलौते बेटे को पुलिस ने पीट कर मार डाला था। ये आप सबको मालूम ही होगा और न्यूज़ भी आई होगी, जिसमें स्थानीय प्रशासन ने लोगों के रोष को देखते हुए 2 सिपाही व 1 होमगार्ड को निलंबित कर दिया और इस घटना को आम घटनाओं की तरह से चालाक प्रशासन ने निपटा दिया। मगर इस बेगुनाह बच्चे की पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई मौत की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजी और गूंज के साथ शांत भी हो गई। बड़े मीडिया संस्थानों ने भी सिर्फ हल्की फुल्की न्यूज चलाई और अपनी खाना पूर्ति करके बंद कर दिया। बस यही कुछ हुआ। मगर अब हम आपको इस गरीब बच्चे की वास्तविकता से वाकिफ कराते हैं। मृत गरीब बच्चे का नाम फैसल हुसैन, उम्र मात्र 18 वर्ष। इसकी 2 जवान बहनें व बीमार व बूढ़े माँ बाप हैं। काम छोटी सी सब्जी की दुकान घर के बाहर लगाना और घर का इकलौता कमाऊ पुत्र, जिसके पास एक छोटा सा टूटा फूटा झोपड़ी नुमा जैसा घर था। बस इस बच्चे का इतना सा ही परिचय है। अब जानते हैं इस बच्चे ने आखिर क्या कसूर कर दिया था। इस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने लॉकडाउन के समय अपनी छोटी सी दुकान खोल के रखा था और पुलिस के आने पर भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस वाले पकड़कर थाने ले गए और जमकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे बेचारा ये बच्चा मर गया और अपने पीछे छोड़ गया अपनी 2 जवान बहनें और बूढ़े और बीमार माँ बाप को। हाय रे हत्यारे राक्षसों को जरा सा भी रहम नहीं आई इस निरीह बच्चे पर। जाके डूब मरो, सब ऊपर वाला देख रहा है। खैर, अब आपको बताते हैं कि बांगरमऊ पुलिस का क्या कहना है इस घटना पर। पुलिस ने बताया कि इसने लॉकडाउन में भी अपनी सब्जी की दुकान खोल रखा था और मना करने पर बदतमीजी की, जिससे हम इसको थाने ले गए और ये घबरा गया, जिससे इसकी तबीयत खराब होने लगी और इसको अस्पताल ले गए, जहां इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक हो गया। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि एक बच्चे को क्या कर दिया, पुलिस वालों ने कितना टॉर्चर किया जो हार्ट अटैक हो गया और मर गया। ये जांच का विषय है। एक बीच में खबर यह भी आई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि बच्चे के सर में चोट लगने से उसकी डेथ हुई है। खैर, ये सब जांच का विषय है। खैर, अब बात करते हैं स्थानीय प्रशासन की। इसने इस घटना को कैसे देखा और क्या किया। जब बच्चा मर जाता है तो उसके घर वाले और आसपास पड़ोस वालों का गुस्सा पुलिस के ऊपर फूट जाता है और प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत फुरत में इस घटना में शामिल 2 सिपाही व 1 होमगार्ड को निलंबित कर देते हैं और घर वालों की सरकारी नौकरी व आर्थिक सहायता वाली मांग को सिरे से नकार देते हैं, बिल्कुल ठुकरा देते हैं और जबरदस्ती शव को दफना दिया जाता है। बेचारे माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं और इन गरीब माँ बाप व बहनों को इकलौता सहारा और इनका साया यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोच सोच कर हाल बेहाल हो रहे हैं कि अब मेरी 2 जवान बेटियों का क्या होगा, हमारी दवा का खर्चा कौन उठाएगा और कौन मेरी बेटियों की शादी करेगा, कैसे मेरी बेटियों की शादी का खर्चा होगा। यह सोच सोच कर इसके माँ बाप बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। खैर, जो होना था वो हो चुका, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब आपको ले चलते हैं फ्लैशबैक में। चलिए फ्लैशबैक में सन 2018 में हुई घटना की, जो काफ़ी कुछ इसी घटना से मिलती जुलती है। आप याद करिए विवेक तिवारी कांड की। विवेक तिवारी जो कि राजधानी लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर थे और 29 सितंबर 2018 की रात में पुलिस वालों ने गोली मार हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूरे मीडिया जगत में भूचाल सा आ गया था और आनन फानन में सरकार घबरा कर विवेक तिवारी की पत्नी को नगर निगम में ओएसडी पद पर नौकरी, 50 लाख रुपए नगद व 2 बेटियों के नाम 20-20 लाख रुपए की एफडी के साथ ही गाड़ी बंगला सब कुछ दे दिया था ऐशो आराम के लिए, सरकारी मदद के नाम पर। मगर अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक घटना विवेक तिवारी की
जहां विवेक तिवारी अच्छे पद पर लाखों रुपयों के पैकेज पर नौकरी कर रहे थे, इसके बावजूद इनके परिवार के लिए यूपी सरकार ने अपना पूरा खजाना खोलकर रख दिया। और दूसरी तरफ एक घटना यूपी के ही जनपद उन्नाव की है, जहां गरीब फैसल हुसैन एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाकर अपने परिवार का इकलौता सहारा बना था, मगर इसके घर वालों को कोई भी सहायता नहीं की गई और कोई भी शासन का बड़ा अफसर और मंत्री तक ने इसके घर जाने की जुर्रत तक नहीं समझी, किसी ने भी सुध नहीं ली। कितनी दुखदाई बात है। आखिर इतना भेदभाव क्यों? सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास क्या हवा में तैरता दिख रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर इतना ज़्यादा सांप्रदायिकता को रंग क्यों दिया जा रहा है? यहाँ इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मीडिया क्यों चुप्पी साधे है? बहुत सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, मगर जो कुछ हो रहा है बहुत गलत है। एक बात और, हमने यहाँ विवेक तिवारी का उदाहरण किसी गलत विचार से नहीं दे रहे हैं, केवल विवेक तिवारी का उदाहरण इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि घटना काफ़ी कुछ मिलती जुलती है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए है कि एक घटना पर आपने इतना कुछ दे दिया और एक तरफ गरीब फैसल की मृत्यु होने पर सरकार देने की तो छोड़ो, उसके घर वालों का हाल चाल तक नहीं लेने को सही समझ रहा है। ये बहुत गलत है। मैंने आपको इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में हर एक चीज़ बताया कि सरकार क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, पुलिस ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा और गरीब परिवार के क्या हाल हैं, फ्लैशबैक में भी लिखे गया। इस घटना को किसी भी मीडिया संस्थान ने अपने चैनल में प्रमुखता से नहीं चलाया, आपको बता दें। इस चैनल के माध्यम से मैं अपने प्राइम न्यूज के माध्यम से मिस फैसल हुसैन को और उसके परिवार वालों को न्याय दिलाना चाहता हूँ, सरकारी मदद दिलाना चाहता हूँ। उनकी 2 जवान बेटियाँ जो हमारी भी बहनें हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होना चाहिए सरकार से, हमारी यह गुजारिश है। कृपया करके योगी सरकार उनका ज़रूर सुधरे, जिससे आपके ऊपर लगा सांप्रदायिकता का ठप्पा हटे। नमस्कार।